नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। आज दी-सड़कनामा.com की टीम मेरा पानी मेरी विरासत योजना को लेकर के 5वें फेज़ की स्टोरी करने निकली है और आज हम सिरसा ब्लॉक के उन गांव में मौजूद हैं जहां पे घग्गर नदी होकर के गुजरती है। ये घग्गर बेल्ट कही जाती है, जहां से जो सिरसा ब्लॉक के गांव हैं और इन गाँव में चूँकि इस बार इस योजना के तहत धान लगाने को लेकर के कुछ पाबंदी वगैरह लगाई गई है, तो हम यहाँ के किसानों से चर्चा करेंगे। इसके साथ हम आपको बता दें कि सिरसा ब्लॉक के घग्गर नदी के तट पर बसे जो गांव हैं उनमें बरवाली प्रथम है, भरोखा, दड़बी, पनिहारी, मुसाहिबवाड़ा और फरवाई कला, फरवाई खुर्द, बुर्ज करमगढ़, नेजाडेला कला, झोपड़ा, मीरपुर, अहमदपुर, खैरेका, बन सुधार, झोड़ नाली और केलनिया गांव शामिल हैं, जो सिरसा खंड के गांव हैं। और चूँकि इस घग्गर नदी के दूसरे तट पे जो गांव हैं वो बड़ागुड़ा ब्लॉक के गांव हैं, जिनमें से हम आपको बता सकते हैं कि मत्तड़ हो गया, लेंगेवाड़ा, रंगा, अलीका, नागोकी, किराड़कोट, बुड्ढा भाना, मल्लेवाड़ा और बुर्ज भंगू। घग्गर नदी के दोनों तट पर, एक तट पर सिरसा ब्लॉक के गांव हैं तो दूसरे तट पर बड़ागुड़ा ब्लॉक के गांव हैं। यहाँ के किसानों का कहना है कि घग्गर नदी का पानी इस इलाके में लगता है, जहाँ पे पानी का जो स्तर है वो भी काफ़ी ऊंचा है और बढ़िया है। अधिकतर किसान हैं वो ट्यूबवेल से पानी ना लगा करके घग्गर नदी का पानी ही उठा करके अपने खेतों में लगाते हैं, क्योंकि मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि इस बेल्ट में किसानों ने घग्गर नदी के तट पर ट्यूबवेल लगाए हुए हैं और यहीं से पाइपलाइन के ज़रिए वो अपने खेतों में पानी से सिंचाई करते हैं धान की। इसके साथ डायरेक्ट जो पाइप है वो भी इस घग्गर नदी का पानी उठा करके उससे भी सिंचाई करते हैं किसान। तो ये कह सकते हैं कि इस बेल्ट को लेकर के हालांकि जो पानी है उसका स्तर काफ़ी अच्छा है। किसानों का कहना है कि ये जहाँ से घग्गर नदी होकर के गुजरती है वहाँ पे ये चिकनी मिट्टी है, जहाँ पे धान के अलावा कोई और फसल नहीं होगी। कई साल पहले किसानों ने यहाँ पे नरमा की फसल लगाई थी, जो नहीं हो पाई क्योंकि बारिश के दिनों में इस जो चिकनी मिट्टी में पानी एकत्रित हो जाता है, जिससे नरमा की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। इसलिए यहाँ के किसान हैं वो धान की फसल ही लगाते हैं। कालांवाली हल्का के विधायक, कांग्रेस के विधायक जो शिषपाल केहरवाला है, उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि सिरसा ब्लॉक के कुछ ऐसे गाँव, जिन गाँव का मैंने आपको नाम लिया था, ये घग्गर नदी के तट पर बसे हुए हैं, ये कालांवाली हल्के के गाँव हैं। तो इन गाँव में पानी का स्तर काफ़ी ठीक है और ये किसान हैं घग्गर नदी का ही पानी लगाते हैं। तो यहाँ पे जो धान की पाबंदी को लेकर के शर्त है वो हटा दी जाए, ऐसा यहाँ के विधायक है उसने भी कहा है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये जो इलाका है जो घग्गर नदी के तट पे बसा हुआ है सिरसा खंड का, वहाँ पे चिकनी मिट्टी है पूरे इस इलाके में। और जो मैं अपने आपको गाँव बताए थे वहाँ भी धान को लेकर के यहाँ के किसान हैं वो धान लगा रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर सरकार इस योजना को कई महीने पहले शुरू करती तो किसान थोड़ा विचार कर सकते थे, लेकिन बिल्कुल ऐन मौके पे सरकार ने ये कहा है कि धान ना लगाएं। तो ऐसा ये तो सरकार ने ऐसे किया है जैसे एक सुतीले बेटे के साथ किया जाता है। भी एक यहाँ सिर्फ ये एक सिरसा ब्लॉक लिया है जिसमें ये हमारे किसान आते हैं, जबकि एक तरफ तो सीएम बोलते हैं कि 40 मीटर चौड़ा हो और बड़ी मोटरें हों। हमारे यहाँ पर एरिए में इसमें 80 फुट, ज़्यादा से ज़्यादा 80 फुट चौड़ा है और 20 से 25 हॉर्स पावर की मोटरें लगी हुई हैं। हमारे को एक दूसरी बात ये है कि सीएम ने बहुत लेट डिक्लेयर किया है। हो सकता है कुछ ज़मींदार मान भी लेते, भी चलो लगा लेते, नरमा लगा लेते या कुछ और लगा लेते, तो वो अब तो लग नहीं सकता। जब इन्होंने डिक्लेयर किया है बहुत लेट हो चुका था। और ये जो हमारी ज़मीनें हैं घग्गर नदी पर बड़े बांध के अंदर जो हैं, ये सब पक्के वाट की पक्की मिट्टी है, जहाँ दूसरी फसल हो ही नहीं सकती धान के अलावा। तो हमारे साथ बहुत नाजायज़ हो रहा है, जो भी सरकार कर रही है मतलब नाजायज़ कर रही है। सिर्फ एक जगह पर नहीं, उधर भी नाजायज़ कर रही है। मंडी में जो कणक बिकी हुई है वहाँ भी, मेरी कणक 4 तारीख की बिकी, अभी तक मेरे पेमेंट नहीं आई, जो कि कहते हैं कि हम दूसरे दिन पेमेंट डाल देंगे। हमारे को कोई पानी की दिक्कत नहीं है। हम ट्यूबवेल का तो उस वक्त यूज़ करते हैं जब घग्गर में ख़त्म हो जाए पानी, तो 2-4 दिन फिर चलाते हैं, उतने में फिर पानी आ जाता है। और बाकी समस्या तो ज़मींदारों की है ही, ख़राब तो कर ही रहे हैं ज़मींदारों को, आप तो देख ही रहे हैं। आप यहाँ देखते ये सब पाइप लाइनें लगी हुई हैं, यहाँ लोगों ने इंजन रखे हुए हैं। ये मेरा खेत है, ये इंजन पड़ा है सामने,
वो गाय के परे वो काली पैप दिखाई दे रही है। तो हम नाली से पानी उठा के लगा रहे हैं झोना, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो ट्यूबवेल चला लेंगे, नहीं तो नहीं। हाँ, ये तो पूरी बेल्ट में धान लगेगा, यहाँ तो धान लगेगा जी। हाँ जी। तो कितने फीट पे पानी क्या कोशिश रहेगा हमारी? यहाँ तो पानी ऊपर ही है जी, बस 50 फुट 60 फुट ऐसा ही है। हाँ जी। तो नाली से ही उठा करके ही लगाते हैं? हाँ, काफ़ी जितना होता हो सकता है यहाँ से उठाते हैं। हाँ जी, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो बोर चलाएँगे, ट्यूबवेल चलाएँगे। हाँ जी। हम गग्गर नदी के ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। हाँ गग्गर नदी ਦੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਲਾਣੇ ਆ। 30 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਾਡਾ ਚੋਇਆ ਹੈ। हाँ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ 40 ਤੋਂ 45 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਡੂੰਗਾ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਨਰਮਾ ਜੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਤ ਆਉਂਦੀ ਨਰਮਾ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अच्छा ਵੀ ਦਾਣੇ ਜਦੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਛੂਟ ਦਿੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਰਮਾ ਬੀਜਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬੀਜਦੇ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਸੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਬੀਜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਏਰੀਆ ਨਾ ਜੋ ਪਨਿਆਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਾਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਲਾਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ 'ਚ ਬੰਦ ਨਰਮਾ ਤੇ ਰਾਣੀਏ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਰਮਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧਾਨ ਲਾਓ। ये सारे सरकार के कानून ने। हम तो लगा रहे हैं 5 किले का कह रहे हैं, 5 किले लगाए जा रहे हैं। धान पानी की क्या पोजीशन है यहाँ? पानी बढ़िया है, 200 फुट पे चल रहा है पानी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ਆਜਾ मेरे हिसाब से 50 साल तो दिक्कत नहीं, आगे आगे देखी जाएगी। या नहीं जी, ना तो इस ज़मीन में ना तो नरमा होता है जी, ना मक्का होता है जी। और जहाँ नरमा होने वाला था हमने उस साइड में नरमा बीजा, धान हमने कैंसिल कर दिया जी। और इसमें धान के सिवा कुछ नहीं होता जी। और हमने सब कुछ बीज के ट्रीटमेंट करके देख लिया, लेकिन कोई कामयाब नहीं है सिवाय धान के। सरकार कह तो रही है लेकिन आ तो नहीं रहे खाते में। पीछे पराली का भी कहा था एकड़ के 1,000 रुपये देंगे, लेकिन आ तो नहीं रहा वो खाते में, कुछ नहीं आया हमारे खाते में। ये हमारे मामा जी है, इन्होंने 3 किले ठेके पे लेके फसल धान लगाते हैं। और अब की बार इनको इतनी टेंशन हो रही है कि भी 1 एकड़ में नरमा लगाया है इन्होंने पक्की ज़मीन में। वो लगने के बाद साथ के साथ सड़ता जा रहा है। देखो 3,000 रुपये किले पर खर्चा भी किया है इन्होंने, लेकिन कोई माहौल सा नहीं बना उस चीज़ का। इसलिए मैं कहता हूँ सरकार को कि भी इनके खाते में 7,000 कैसे आएगा जी? भाई ठेके पे कैसे आएगा हमारे गांव में? हमारे तो नहीं आएगा 7,000। अब ये ना आगे जो गिरे ना पीछे जो गिरे जी, ना तो वहाँ पे अब धान लगाएंगे, वहाँ पे नरमे को वाह करिए जी। हमारा तो ये देख लो, आप देख ही रहे हो कितना पानी निकल रहा है मोटर का। हमारा नाली वाला एरिया सारा धान ही लगता है। और नरमा यहाँ पे 5-7 साल हो गए, कोई बिरला घर लगाता है, कोई नरमा लगाता है, सारा धान ही लगता है यहाँ पे। और पानी 1 नंबर का है जी, यहाँ पे नाली का एरिया है। और सरकार बोल रही है कि धान नहीं लगाना और कुछ नहीं करना। हाँ, 7,000 रुपया, 7,000 रुपये किसने देखा? 7,000 रुपये की जगह पे 20,000 दो तो फिर तो बात बनती है सरकार जी। मोदी जी आप यहाँ के देखो, बस हमें जोने की डिमांड है, जोने लगेगा हमारा और जोना ही लगाएंगे। सरकार कितना भी कुछ कह ले, हम जोना ही लगाएंगे। तो ऐसा नहीं है। हालांकि इस जो घग्गर नदी का जो परपाटा बोलते हैं, क्योंकि बांध से पहले और घग्गर नदी के बीच में जो जगह है, जो ज़मीन है किसानों की, वहाँ पे किसानों ने अभी भी जो बासमती धान है उसकी खेती कर रखी है। बासमती धान है उसकी रुपाई कर रखी है। उसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये घग्गर नदी का जो परपाटा है जिसको बोलते हैं, घग्गर नदी और बांध के बीच का जो इलाका है, वहाँ पे किसान है वो बासमती की धान की खेती कर रहे हैं। और ये सिरसा ब्लॉक के ऐसे गांव हैं जहाँ पे घग्गर नदी का जो बेल्ट है, जहाँ पे घग्गर नदी के पानी की सिंचाई होती है। और घग्गर नदी निकलने से यहाँ का जो भूमिगत पानी है वो भी काफ़ी ठीक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे किसानों ने ट्यूबवेल लगा करके दूसरी जगह पर ये जो पानी है वो लेके जा रहे हैं पाइपलाइन से। और कई किलोमीटर तक पाइपलाइन ले जा करके किसान है वो सिंचाई कर रहे हैं और अपने फसली है लाभ है वो ले रहे हैं। तो ये थी हमारी 5वें फेज़ की स्टोरी। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताइए। और आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि घग्गर बेल्ट के ये जो गांव हैं जो सिरसा ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, इन गांव के किसानों की आवाज़ सरकार तक पहुंचे और सरकार जल्द ही इस मामले को लेकर के कोई बड़ा निर्णय ले। बहुत बहुत शुक्रिया।